हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट इन 2021? राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2020 को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ की थीम के तहत रूस ने इसकी मेजबानी की। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, जो कि इसकी स्थापना के बाद से 2012 और 2016 के बाद भारत का तीसरा ब्रिक्स राष्ट्रपति अध्यक्ष पद होगा। भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनता के लिए इस शहर में महाराज बाड़ा में एक डिजिटल संग्रहालय खोला जाएगा। किस शहर में खोला जाएगा एक डिजिटल संग्रहालय, जो कि है ग्वालियर में खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2020 से जनता के लिए ग्वालियर में महाराज बाड़ा में एक डिजिटल संग्रहालय खोला गया है। संग्रहालय को ग्वालियर स्मार्ट सिटी के द्वारा विकसित किया गया है और कुछ दिनों के लिए जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। यह ग्वालियर और बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी तरह का पहला केंद्र है और स्कूली छात्रों को शिक्षित करने में एक भूमिका निभाएगा। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 5252। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर A.M. अरुण का निधन हो गया। वे वासन आई केयर के संस्थापक थे, जो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तमिलनाडु स्थित वासन आई केयर के संस्थापक डॉक्टर A.M. अरुण का चेन्नई में निधन हो गया। तिरुचिरापल्ली में अपने परिवार की छोटी मेडिकल दुकान पर अपना करियर शुरू करने के बाद अरुण ने 60 वर्षों के अंतराल में कई स्थानों पर नेत्र देखभाल अस्पतालों का एक नेटवर्क तैयार किया। स्वास्थ्य सेवा समूह में वासन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और वासन मेडिकल सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। आप ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर स्थित एमराल्ड ज्वेल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने JNA के द्वारा सम्मानित मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? जो कि कोयम्बटूर ने मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। कोयम्बटूर स्थित एमराल्ड ज्वेल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने JNA के द्वारा सम्मानित मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता। JNA अवार्ड्स कार्यक्रम आभूषण और
रत्न व्यापार में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है। यह उन कंपनियों को सम्मानित करता है जो आभूषण उद्योग में नवाचार उत्कृष्टता को बनाए रखती है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य सरकार राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस महीने तक आम सुविधाओं के साथ एक स्टार्टअप हब स्थापित करेगा? जो कि एक स्टार्टअप हब को मार्च 2021 तक स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओडिशा सरकार राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मार्च 2021 तक सामान्य सुविधाओं के साथ एक स्टार्टअप हब स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने 5 स्टार्टअप्स और 4 इंक्यूबेटरों को लगभग 2.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। ओडिशा में स्टार्टअप उद्यम की संख्या 774 हो गई है, जिसने 6000 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ओडिशा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी राम का नवंबर 2020 में पालमपुर में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्योंकि तुलसी राम जी जिनका निधन हो गया वह राजनीति से संबंधित थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता तुलसी राम का नवंबर 2020 में पालमपुर में निधन हो गया। तुलसी राम 2007 से 2012 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे और 1990, 1998 और 2007 में भरमौर विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने गए थे। वह एक महान राजनेता थे जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए अथक परिश्रम किया। और आपके एग्जाम में दोस्तों निधन से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 68, लोकसभा सीट्स है 4 और राज्यसभा सीट्स 3 है। अगला प्रश्न है, भारत ने दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए किस देश के साथ एक अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? किस देश के साथ स्थापित किया गया है द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था? इथियोपिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत ने दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए इथियोपिया के साथ एक अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। अब तक भारत ने लगभग 19 देशों के साथ ऐसी व्यवस्था की है और इनमें बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, केन्या, नाइजीरिया, ओमान, कतर, यूएई, यूके, यूक्रेन, अमेरिका आदि शामिल है। आप ये ध्यान रखिएगा। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, मुद्रा है करेंसी, इथियोपियाई बीर और प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीके ठाकुर को लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे का तबादला कर दिया है। एटीएस प्रमुख डीके ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीके ठाकुर को लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे का तबादला कर दिया है।
एटीएस प्रमुख डीके ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुजीत पांडे एडीजी सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर होंगे और सुजीत पांडे जनवरी 2020 में कमिश्नरी प्रणाली के शुभारंभ के बाद शहर के पहले सीपी थे। आप ये समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं, जैसा कि हमने इससे पहले बात किया। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी नई रणनीति अपनाई है? जो कि आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी नई रणनीति ब्रिक्स ने अपनाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 5 देशों के समूह ब्रिक्स ने आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी एक नई रणनीति अपनाई। ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी सहयोग का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को पूरक और मजबूत करना है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खतरे को रोकने और उससे निपटने के वैश्विक प्रयासों में से सार्थक योगदान देना है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि ब्रिक्स जो ब्रिक्स जो देश होते हैं, कौन कौन से होते हैं? BRICS। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता है कि ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं। तो पहला दोस्तों कौन सा है ब्रिक्स? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आप ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य में भगवान हनुमान की 215 मीटर की मूर्ति स्थापित की जाएगी? राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भगवान हनुमान की 215 मीटर की मूर्ति स्थापित की जाएगी। कर्नाटक के पंपापुर किष्किंधा में भगवान हनुमान की 215 मीटर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किष्किंधा उत्तरी जिले बल्लारी की हम्पी के बाहरी इलाके में स्थित है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे 2 वर्षों में 2 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। दोस्तों आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है, आयोजित 12वें ब्रिक्स आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? राइट आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन। कोविड-19 के खिलाफ टीकों के विकास में भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग करने के लिए चीन तैयार है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स आभासी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि चीन कोवैक्स सुविधा में शामिल हो गया है और यह एक ऐसा मंच है जिस पर हम अन्य देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ टीके साझा करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हमने इससे पहले बात किया था कि ब्रिक्स में 5 देश हैं, कौन कौन से? आप ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बात करते हैं आपका रसिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल है वैलेंटीना मैटवियेंको। चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव। लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है, उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट
करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। अगला है, जापान ने किस देश के साथ एक रक्षा समझौते पर सहमत हुए जिसमें प्रशिक्षण और संचालन के लिए पारस्परिक यात्राओं की सुविधा शामिल है? किस देश के साथ यह रक्षा समझौता हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। जापान और ऑस्ट्रेलिया एक रक्षा समझौते पर सहमत हुए जिसमें प्रशिक्षण और संचालन के लिए पारस्परिक यात्राओं की सुविधा शामिल है। 1960 में बलों के समझौते के बाद से यह जापान की धरती पर विदेशी सैन्य उपस्थिति को कवर करने वाला पहला समझौता होगा और यह इस समझौते ने अमेरिका को जापान में क्षेत्रीय युद्धपोत के रूप में वर्णित एक गठबंधन के हिस्से के रूप में जापान में युद्धपोत जेट और सैनिकों को आधार बनाने की अनुमति दी है। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। आप ऑस्ट्रेलिया को मैप में देख सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है कंप्राइज करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के मेनलैंड को और इसकी आइसलैंड है तस्मानिया और न्यूमरस स्मॉल आइसलैंड और यह लार्जेस्ट कंट्री है पूरे ओशिनिया में और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाई टोटल एरिया। कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड। गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड फेज ऑफ रेड लाइट ऑन कार ऑफ कैंपेन? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।